हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर हैवी पफ़ी स्लीव्स की वीडियो शेयर करूंगी। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी और एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। ये मेरी लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है। इसका फुल डिटेल ट्यूटोरियल का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। अगर आपने उसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स बनाना डिटेल में बताऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने डिज़ाइनर हैवी पफ़ी स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करा हुआ है। इसमें से मेरी दोनों तरफ की बाजुएं कट जाएंगी। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 48 इंचज़ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 36 इंचज़ है। इसमें से मेरे दोनों तरफ की स्लीव्स कट जाएंगी। इस तरफ को कपड़े की लेंथ है, ये 48 इंचज़ की लेंथ है और 36 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करूँगी चौड़ाई की तरफ से। इसके बाद मैं एक और फोल्ड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर दिया है। इस साइड ओपन साइड है और मेरी तरफ ये जुड़ी हुई साइड है। जुड़ी हुई साइड और ओपन साइड का स्पेशल ध्यान रखना है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये साइड ओपन साइड है। अब हम बाजू की लेंथ का निशान लगाएंगे। बाजू की लेंथ मैंने 24 इंचज़ ली हुई है। वैसे नॉर्मली बाजू की लेंथ होती है 20 या 21 इंचज़। तो मैंने 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए क्योंकि आगे से मैंने हल्की सी चूड़ीदार बनानी है। तो 24 इंचज़ पे मैं सीधा निशान लगा दूंगी। बाकी का जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो सारा हमारा पफ बनाने में काम आएगा। ऊपर हमारा रह गया है 24 इंच के करीब रह गया हमारा ऊपर, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी 48 इंच थी। इसके बाद जो हमने स्लीव्स की लेंथ ली है 24 इंच की, यहाँ पर से हम 3 इंच की कैप हाइट लेंगे। 3 इंच की हमने कैप हाइट पे अब हम निशान लगा के इसको भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद आर्म होल लेंथ जो हमने कुर्ती में ली थी वो 7.5 इंच के करीब ली थी, पर अब इसमें 7 इंच लेंगे। आधा इंच हम कम लेते हैं क्योंकि जब हम ऊपर जो हमारा पफ़ी स्लीव्स बनता है तो उसमें हमारा आधा पौना इंच जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है। अगर हम इसमें 6.5 भी लेते तब भी हमारा ये चल जाता, क्योंकि उसमें है पफ़ी स्लीव्स में जब हम चुन्नटें डालते हैं तो उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रंट के मोहरे की गोलाई हम 4 इंच रखेंगे और 2 इंच का हम सीम अलाउंस रखेंगे, यानी 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो एरिया है ये हमारे पफ बनाने के काम आएगा। तो हैवी पफ़ी स्लीव्स बनानी है तो इसके लिए मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, कपड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 23.5 इंच। अब जो ये केप हाइट है हमने 3 इंच की ली थी, यहाँ से हम केप हाइट को इंक्रीज़ करके पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, जिस तरीके से मैं लेके जा रही हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी केप हाइट मैंने इंक्रीज़ कर दी है। अब हमारी ये केप हाइट होएगी। मैं आपको कंप्लीट बाजू का पूरा व्यू दे देती हूँ। ये इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
अब ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी एक बाजू है। इसमें मैं आपको पफ बनाना बताऊंगी, इसमें प्लीट्स डालना बताऊंगी और उसी तरीके से दूसरी बाजू भी रेडी करनी है। अब ये देखिए, ये ऊपर की इतनी लंबी मेरी केप हाइट है पूरी, और इसके बाद का जो है, केप हाइट के बाद ये मेरी बाजू की पूरी लेंथ है, और यहाँ से हमने पूरी ऊपर तक केप हाइट ली हुई है। पफ स्लीव्स जब हम बनाते हैं तो इतनी लंबी इसकी केप हाइट होती है। आप इससे छोटी भी केप हाइट ले सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा लंबी ली है क्योंकि मैंने हैवी पफ़ी स्लीव्स बनाने थे। तो आप इससे छोटी भी ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको लंबा लिया हुआ है। अब ये देखिए, मैंने कपड़े की राइट साइड को ऊपर रखा है और इसके नीचे की साइड मेरी रॉन्ग साइड है। ये रॉन्ग साइड है और ऊपर की साइड मैंने राइट साइड रखी हुई है। सबसे पहले हम कपड़े का मिडल पार्ट निकालेंगे। मिडल पार्ट निकालने के लिए पहले हम बीच में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और निशान लगा देंगे। पफ़ी स्लीव जब भी हम बनाते हैं तो हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हमारी रॉन्ग साइड ऊपर होगी तो प्लीट्स की जो पोजीशन है वो उल्टी हो जाएगी बिल्कुल, और राइट साइड में जब हम प्लीट्स डालेंगे तो उसकी पोजीशन अलग होगी। अब ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स के मिडल में निशान लगा दिया। यही निशान मैं फ्रंट साइड भी लगा दूंगी और बीच में से ओपन कर दूंगी। अब ये मेरी स्लीव्स का मिडल पार्ट है। अब जब हम प्लीट्स डालेंगे एक तरफ से, तो इन प्लीट्स का जो फेस होगा वो मिडल की तरफ को होगा, और जो दूसरी तरफ का प्लीट होगा उसका भी फेस मिडल की तरफ होगा। जैसे मैंने अपनी तरफ से एक प्लीट डाली तो इसका फेस मिडल की तरफ को है। फिर मैंने दूसरी तरफ से प्लीट डाली तो इसका भी फेस मिडल की तरफ को है। प्लीट्स डालते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बारी हमें एक साइड का प्लीट डालना है, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑपोजिट साइड से हमें प्लीट्स डालने हैं। अब ये देखिए, मैंने एक प्लीट डाल दी एक तरफ की और दूसरी तरफ से भी मैंने एक प्लीट डाली है। अब ये देखिए, अब मैं दूसरी प्लीट डाल रही हूँ और फिर इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑपोजिट साइड से मैं एक प्लीट डालूँगी। मतलब दोनों तरफ से मेरे को एक प्लीट एक साइड से डालनी है, फिर दूसरी प्लीट दूसरे साइड से डालनी है। इससे क्या होगा कि हमारा साथ साथ में जो ये स्लीव्स की केप हाइट है ये डिक्रीज़ होती जाएगी। अब इसी तरीके से हमने प्लीट्स डालते जाना है। और एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, जो हमारी केप हाइट की जो ये गोलाई है ना, ये गोलाई हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसी शेप में हमने प्लीट्स को रखना है ताकि ये गोलाई हमारी बनी रहे। देखिए मैं किस तरीके से प्लेट बना रही हूँ। इसी शेप में मैंने प्लेट बनाई और मैंने पर्ल हेड पिन से इसको अटैच कर लिया। बस यही कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। उसके बाद हमारा ये पफ़ी स्लीव्स रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये गोलाई को हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसी तरीके से गोलाई को मेंटेन करके रखना है। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है और प्लीट्स डालते जाने हैं। और इसमें जो यू शेप आया हुआ है हमारे प्लेट से, ऐसा यू शेप आना चाहिए।
ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरा पफ़ी स्लीव्स कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसकी शेप नॉर्मल बाजू की तरह है, जैसे हमारे नॉर्मल बाजू होता है। इसी तरीके से मैंने दूसरा बाजू भी रेडी कर लिया है। इसको मैं अगर बीच में से फ़ोल्ड करूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। अब जो हमने ये पर्ल हेड पिन से सिक्योर करके रखा हुआ था, इसकी हम कच्ची सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, जो मैंने पर्ल हेड पिन से सिक्योर करा था, इसमें मैंने कच्ची सिलाई मार दी है दोनों बाजू में, और नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हमारा हैवी पफ़ी स्लीव्स रेडी हो गया है। अब हम इसके बाजू की 1/2 इंच की छटाई कर देंगे। स्लीव्स की 1/2 इंच की छटाई करने के लिए मैं स्लीव्स का राइट साइड ऊपर की साइड रखूँगी और रॉन्ग साइड नीचे की साइड रखूँगी। इस तरीके से बाजू की 1/2 इंच की छटाई मैं इस साइड से करूँगी। अब मैं दूसरी स्लीव्स को इसके ऊपर रख दूँगी। ये मेरी स्लीव्स की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करके बिल्कुल इसके साथ मैच करके रख दूँगी। एक बाजू की सेंटर को दूसरे बाजू के सेंटर के बिल्कुल सामने रखना है और पूरा अच्छे से मैच करके रखना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैं इन बाजुओं को पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, ताकि मेरा कोई भी स्लीव्स जो है कटिंग करते हुए हिले ना। अब ये देखिए व्यूवर्स, 1/2 इंच की गोलाई का मार्क मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है। अब मैं इसी शेप में कटिंग कर दूँगी। इस शेप में कटिंग करने के लिए पहले मैं इसको पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसकी 1/2 इंच की छटाई कर दी है। यहाँ पर हमारा हैवी डिज़ाइनर पफ़ी स्लीव्स रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इसको अपनी कुर्ती में अटैच कर दूँगी। पफ़ी स्लीव्स को मैं कुर्ती में अटैच करने के बाद मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, और इसको पहनने के बाद मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।